क्या राजस्थान में एक बार फिर मानेसर कांड होने जा रहा है? क्या वसुंधरा राज सिंधिया बीजेपी से बगावत करने वाली हैं? और क्या शिव के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? और क्या बीजेपी ज्वाइन करके भाटी को मंत्री बनने का मौका मिलेगा? देखिए, एक तरफ राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ कई तरह की राजनीतिक सुगबुगाहट अब तेज होने लगी है। एक तरफ चर्चा वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर है तो दूसरी तरफ चर्चा रविंदर सिंह भाटी को लेकर है। चर्चाएं और भी कई तरह की फैली हुई हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी और वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि रविंदर सिंह भाटी लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा चेहरा जो रविंदर सिंह भाटी बन चुके हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी उन्हें मंत्री भी बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से मानेसर कांड हो सकता है। और इस बात की चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि कल जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया विधानसभा पहुंची तो आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस हो या बीजेपी या निर्दलीय विधायक वसुंधरा राज सिंधिया के पैर छूने लगे, मुलाकात करने लगे। और ये सभी नेताओं से मुलाकात करने वाले पूर्व मंत्री और वसुंधरा राज सिंधिया के करीबी यूनुस खान थे। यूनुस खान एक एक करके नेताओं से वसुंधरा राज सिंधिया की मुलाकात करवा रहे थे। रविंदर सिंह भाटी का वसुंधरा राज सिंधिया ने हाथ पकड़ा, घड़ी को लेकर तारीफ की और कई विधायकों से पक्ष और विपक्ष वालों से वसुंधरा राज सिंधिया ने मुलाकात की। तो चर्चा बाहर इस तरह की होने लगी कि वसुंधरा राज सिंधिया उस वक्त भी जब अशोक गहलोत के पास कुछ कम विधायक बनने वाले थे क्योंकि सचिन पायलट मानेसर चले गए थे, तो गहलोत ने सोच लिया था कि वसुंधरा राज सिंधिया के पास विधायक हैं, अपनी सरकार बच सकती है। तो अब चर्चा इस बात की है कि वसुंधरा राज सिंधिया क्या निर्दलीय कुछ कांग्रेस और कुछ बीजेपी के विधायकों को अपनी तरफ खींचकर क्या मानेसर कांड करने जा रही हैं। चलिए पूरी खबर क्या है। राजस्थान विधानसभा को लेकर आज कांग्रेस ने भी विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया था। क्या कुछ चल रहा है, विस्तार से इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत करेंगे वसुंधरा राज सिंधिया और रविंदर सिंह भाटी को लेकर। कल काफी समय बाद वसुंधरा राज सिंधिया राजस्थान विधानसभा की चौखट पर पहुंचती हैं तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के हो या निर्दलीय विधायक वसुंधरा राज सिंधिया के पैर छूने लगते हैं। अब देखिए वक्त कितना बदल जाता है। एक वो भी वक्त था जब वसुंधरा राज सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और बतौर मुख्यमंत्री वो राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करती थी। क्या धमाका था वसुंधरा राज सिंधिया का, जिस ओर जाती थी उस ओर ही लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। वक्त तो बदला है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बदल गई। जो पहले सीएम लिखा करती थी नाम क्या गया, पूर्व सीएम लगाना पड़ गया। लेकिन आप देखिए जैसे ही वसुंधरा राज सिंधिया विधानसभा पहुंचती हैं तो बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय नेताओं का जमावड़ा वसुंधरा राज सिंधिया के आसपास देखा जाता है। यूनुस खान जिस तरीके से एक एक नेताओं से मुलाकात करवा रहे थे वसुंधरा राज सिंधिया की, लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि अब वसुंधरा राज सिंधिया का सब्र का बांध टूट चुका है। वो इस तैयारी में है कि किस तरीके से विधायकों को इकट्ठा किया जाए। अब देखिए राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है, इसके अंदर जो होता है वो कभी दिखता नहीं है और जो दिखता है राजनीति में वो कभी होता ही नहीं है। तो क्या कुछ हो जाए, संभावनाएं रहती हैं हमेशा और इसीलिए इस बात की भी अब चर्चा है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी के हाथ को पकड़कर घड़ी की तारीफ करना और जिस तरीके से युवा विधायक जो निर्दलीय है उनसे वसुंधरा राज सिंधिया की मुलाकात, उससे पहले भजनलाल शर्मा से रविंदर सिंह भाटी की जो मुलाकात हुई उसको लेकर लोग चर्चा करने लगे थे कि भैया विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन रविंदर सिंह भाटी ने थाम लिया था, लेकिन टिकट कटने की वजह से बागी होकर चुनाव लड़ा और अब बीजेपी ये चाहती है कि भाटी बीजेपी ज्वाइन कर ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की तो फिर भाटी कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं क्योंकि युवा भाटी को बहुत पसंद करते हैं और हो सकता है रविंदर सिंह भाटी के माध्यम से जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे कोई और नेता हो, उनका तोड़ रविंदर सिंह भाटी से बीजेपी निकाल सकती है, कैबिनेट मंत्री का पद भी दे सकती है। खैर संभावनाएं हैं इस तरह की और क्या ये सच में बदलेगी इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार मैं खुद वसुंधरा सिंधिया के आवास के आगे था उस वक्त जब इस तरह की चर्चाएं थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री,
थोड़ी देर बाद वसुंधरा सिंधिया की गाड़ियों का काफिला निकलता है, एयरपोर्ट पर जाता है, राजनाथ सिंह को रिसीव किया जाता है और बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। हम बीजेपी कार्यालय पहुंचकर देखते हैं और वो पर्ची वसुंधरा राज सिंधिया के हाथों से राजनाथ सिंह खुलवाते हैं। जब वसुंधरा सिंधिया राजनाथ सिंह की तरफ देखती है तो वो जानबूझकर भी नजर छुपा लेते हैं कि उन्हें पता था कि झटका तो लगेगा भैया, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखकर बैठा और उसी के हाथ से अगर किसी और की पर्ची खुलवाई जाए तो एक बार तो झटका लगता है। वही वसुंधरा सिंधिया के साथ हुआ। उसके बाद अलग अलग मंच पर वसुंधरा सिंधिया के अलग अलग तरह के बयान भी आने लगे, कभी किस तरह के बयान देने लगी, और इन बयानों के बाद रोज राजनीतिक गलियारों में वसुंधरा सिंधिया को लेकर चर्चाएं अलग अलग तरह की होने लगी। हाल ही में वसुंधरा सिंधिया मुख्यमंत्री आवास की ओर पहुंचती हैं तो लोग कहने लगे कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, दिल्ली से फरमान आ गया और वसुंधरा सिंधिया को कोई बड़ा पद मिल सकता है। अब बड़ा पद तो क्या मिलेगा, उपाध्यक्ष का पद है वसुंधरा सिंधिया के पास, वो भी नई टीम बन रही है। उसके अलावा राजस्थान में किसी तरह का कोई पद है नहीं। लोग कह रहे हैं कि किसी प्रदेश का राज्यपाल भी उन्हें बनाया जा सकता है, कुछ लोग कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। अब चर्चा है कि क्या वसुंधरा राज सिंधिया मानेसर कांड करने जा रही है क्या। अब इस बात को लेकर चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि यूनिस खान एक एक करके जब पक्ष विपक्ष के विधायकों से और निर्दलीय विधायकों से वसुंधरा सिंधिया की मुलाकात करवा रहे थे तो फिर इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि क्या वसुंधरा सिंधिया को पता चल चुका है कि भाई बीजेपी में तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि भाजपा में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो डिसीजन लेते हैं वो कभी कोई बदल ही नहीं सकता। तो इसलिए इस तरह की चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाएं क्या हकीकत में बदलेंगी, क्या कुछ होगा। आज कांग्रेस ने भी विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया है, बीजेपी को घेरने की तैयारी की थी पहले से, और उसके बाद ये पहले से ही दिख गया था। जब पहले दिन गई थी फावड़ा लेकर कांग्रेस विधानसभा के बाहर पहुंची थी, उसके बाद सदन के अंदर किस तरीके से हंगामा हुआ। लेकिन अब चर्चा ये, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या लगता है भाटी बीजेपी में जाएंगे या फिर वसुंधरा सिंधिया के साथ मिलकर मानेसर कांड करेंगे, या महज सिर्फ ये अफवाहें हैं जो राजनीतिक गलियारों में चलती हैं, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर एक खबर लेकर आपके लिए हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।